दोस्तों नमस्कार जी, सत श्री अकाल जी। चलो शुरू करते हैं जी। दिस इज द थर्ड चैप्टर। थर्ड चैप्टर इज नेम टेबल। टेबल का जो रोल है वो होता है जी HTML के अंदर। ये आपका एक बॉक्स है। जस्ट मैंने जैसे बीच में लाइन निकाल दी है, ये है जो हॉरिजॉन्टल लाइन से कहते हैं रो। ये खड़मी लाइनें होती है, वर्टिकल लाइन से हम क्या कहते हैं, कॉलम। ठीक है। रो कॉलम को बना करके एक टेबल बनती है। जो एक बीच में जो डिब्बा है इसे हम क्या कहते हैं, सेल। ठीक है। चलो इंट्रोड्यूस करते हैं। इंट्रोडक्शन के अंदर क्या लिखा उन्होंने कि एक डाटा है, जो भी डाटा आप वेब पेज के ऊपर देख सकते हो। ठीक है। किस फॉर्म में, टेबलर फॉर्म में। सो HTML जो है इट कैन बी डिफाइन यूजिंग द टेबल, है ना। टेबलर फॉर्म में देखने के लिए हमें टेबल टैग का ही यूज़ करना होता है। ये टैग क्या, अरेंज दी डाटा आइटम ऑन दी वेब पेज इन रो एंड कॉलम। रो कॉलम में ये अरेंजमेंट करता है। सिंटैक्स जो होता है इसका नीचे दे रखा है इन्होंने। बॉडी, बॉडी क्या आता है, दिस द पेज कंटेन दी टेबल। टेबल तो अपन ले ली, कहता है इस टेबल के अंदर क्या करना है। टेबल का बॉर्डर कैसा रखना है, ये लिखा ना, बॉर्डर नंबर, है ना। अलाइनमेंट, जो डेटा लिखने वाले हो सेंटर में लिखना है तो सेंटर में आएगा। अलाइनमेंट जैसे लेफ्ट में कर दिया था वो राइट में कर दिया। जैसे मैंने यहाँ पर लिखा क्लास, ये लिखो बिल्कुल राइट में लिखा है ना, तो ये अलाइनमेंट सेटिंग आप अलाइन से कर सकते हैं, कोड से, है ना। कितनी विड्थ रखनी है टेबल की। बी जो होता है बैकग्राउंड कलर, कलर देते हैं पर लाइक मेजेंटा। बैकग्राउंड कलर क्या रहेगा आपके पेज का, लाइक इसका जो देखो ये कौन सा कलर है, ग्रे कलर है पीछे। यहाँ पर कौन सा कलर है, वाइट कलर है ना। टेबल तो TR क्या होता है जी, टेबल TR, आर से तो रो। उस रो के अंदर TD होता है, टेबल के अंदर डेटा क्या डाल दिया अपन, लाइक X डाल दिया। दूसरे में क्या डाल दिया, X की क्लास 6, है ना। नेक्स्ट TDY क्लास 7। तो आप ऐसे बना सकते हो जी टेबल, है ना। याद रहे जैसे स्टार्टिंग तो उसका एंड भी होना मैंडेटरी है। और शुरू में टेबल पे काम करो तो टेबल का टैग ले लेंगे और टेबल को यहाँ से बंद कर देंगे। बॉडी लिया तो बॉडी को एनक्लोज कर देंगे ना। नेक्स्ट तो अब पढ़ते हैं स्ट्रक्चर क्या है। पूरा का पूरा जो टेबल का जो स्ट्रक्चर है यहाँ पर आप अभी देखने वाले हैं। कहता जी रो ऑफ दी टेबल आर फॉर्म यूजिंग दी TR। जब आपको रो बनाना है तो TR लिखना पड़ेगा, है ना। डेटा जो सेल के अंदर होता है जी, जो डेटा सेल के अंदर जो होता है वो होता है रो के सेल के अंदर, है ना। रो के सेल मतलब डेटा कब डालो, जब आप रो बनाओगे। जैसे कॉलम बनाओगे तो वो सेल जनरेट हो जाएगा, है ना। डेटा इन द सेल्स ऑफ द रो आर इंसर्टेड यूजिंग आइदर दी TH क्या होता है, हेडिंग कि जैसे ये कॉलम 3 है, 3 रो है, 3 3 जा 9 9 सेल हो गया ना। TH होती है हेडिंग की, क्या हेडिंग, पर्टिकुलर ये नेम लिखना है, रोल नंबर लिखना है। यहाँ पर मान लो बच्चे का सेक्शन लिखना है ना, ये तो हेडिंग। कहता दी TH टैग एनक्लोज दी हेडर ऑब्जेक्ट। किस में लेते हैं इसको, हेडर ऑब्जेक्ट में। मेक्स दी डाटा बोल्ड फेस एंड द सेंटर लाइन, है ना। थोड़ा बोल्ड दिखेगा और बीच में दिखेगा। TD कीप्स दी डाटा इन दी रेगुलर फॉन्ट। TD का काम क्या होता है कि जो डाटा है उसको रेगुलर जो फॉन्ट जो आपने दे रखा है, जो भी फॉन्ट फैमिली नेम होते हैं, है ना, उनको वो कंटिन्यू रखता है ये। TD एंड TH टैग आर नेस्टेड इनसाइड दी TR। हेडिंग को डेटा वाले को किस में रखेंगे, टेबल रो के अंदर रखेंगे अपन, है ना। जैसे लास्ट पेज में देखा था अपन। TR टैग इन दी टर्न इज नेस्टेड विद इन दी टेबल टैग। टेबल टैग के अंदर जैसे टेबल की स्टार्टिंग कर दी,
यहाँ पर टेबल बंद हो गया, इसके अंदर क्या लिखेंगे टी आर, फिर इसको यहाँ पर टी आर से बंद करेंगे, इसके बीच में क्या लिखेंगे टेबल डेटा, है ना, ये नेस्टेड होते हैं, ये बीच वाले क्या कहते हैं नेस्टेड, है ना। बॉर्डर क्या होता है जी, बॉर्डर की आप जस्ट अभी आपने लाइक नेम क्लास सब्जेक्ट लिखा है, बीच में जो ये लाइनें देख रही हो ना, ये होता है बॉर्डर। बॉर्डर का कलर क्या देना है, बॉर्डर का स्टाइल क्या देना है, बता रहा ना, एट्रीब्यूट यूज टू इंसर्ट द लाइन ऑन फोर साइड ऑफ द टेबल, फोर साइड समझ रहे ना आप, कुछ भी जैसे नेम क्लास सब्जेक्ट, ये फोर साइड है, 1 2 3 ये 4 है ना। इनसाइड लाइन शो दी रो एंड कॉलम, अंदर वाली लाइन रो कॉलम को बताती हैं। आउटलाइन क्या डिस्प्ले करती हैं, डायमेंशन करती हैं किसकी, टेबल की, ठीक है। सो इसको आपने प्रैक्टिकली भी समझना है, प्रैक्टिकली आपको नेक्स्ट जो लेक्चर में प्रैक्टिकली लेके आऊँगा जिसको मैं, फिलहाल एक बार आप इसको रीड कर लेते हैं, है ना, ठीक है। कहता आगे पढ़ने वाला क्या है इसके अंदर, लिविंग लाइन टू पिक्सल बट, ये तो आगे पिक्सल है, पीपीआई डीपीआई पर इनपुट में पढ़ लिया था, इधर आ जाओगे। बॉर्डर एट्रीब्यूट टेक्स दी वैल्यू 1 रिजल्ट इन दी बोथ इनसाइड एंड आउटसाइड। बॉर्डर कहता है एक बार लिखना पड़ेगा, लेकिन ये बाहर भी और अंदर भी काम करने वाला है ना। कैसे, अब कोड दी एट्रीब्यूट बॉर्डर टेक्स दी वैल्यू एज 1 डिस्प्ले बोथ इनसाइड एंड आउटसाइड बॉर्डर ऑफ द पॉइंट, टेबल रो इज फॉर्म यूजिंग टी आर, रो बनाने के टी आर टैग एंड दी टी डी कहते हैं डेटा के लिए, टेक्स्ट डालने के लिए। थिन बॉर्डर्ड सेल इन दी सेल ऑफ द रो एंड कॉलम ऑफ द टेबल, तो यहाँ पर 1.1 में दिखा रखे उन्होंने, बॉर्डर 1 दे दिया, तो डेटा डाल दिया, कुछ भी आपने यहाँ पर डाल दिया, नेक्स्ट डेटा डाल दिया, पहले मान लेते हैं नेम डाल दिया बच्चे का, दूसरे वाले मान लिया आपने क्या डाल दिया, क्लास डाल दी, है ना। कोड प्रोड्यूस आउटपुट इन फिगर ये दे रखा जो है ना, ठीक है। याद रहे टेबल है तो नीचे यहाँ पर टेबल बंद होगा, ठीक है। जैसे ये रो है, देखो टेबल रो, डेटा है तो डेटा ये बंद कर रखा, क्लोज करना मैंडेटरी है। आगे देखो टेबल बंद किया नहीं था इन्होंने, नेक्स्ट पेज पे यहाँ पर कंटिन्यू कर रखा है, डेटा ले लिया, फिर टी आर लास्ट में बंद हो गया, टेबल बंद हो गया, क्योंकि शुरू में भी टेबल था ना, क्योंकि टेबल कंटेंट को वहाँ पर बरकरार रखने के लिए एट दी टॉप पे भी क्या लिखना पड़ेगा टेबल, और यहाँ पर इसको इन्हें क्लोज कर दिया, बंद कर दिया ना ये वाला, ठीक है। ये देखो थिन सेल 1, थिन बॉर्डर सेल 2 3 एंड 4, ये एक नंबर है किसको दिया, बॉर्डर का दिया, ठीक है माय डियर। आगे दे रखे वही HTML स्टार्ट, हेड के अंदर टाइटल ले लिया, कोई भी नेम, यहाँ पर कोई भी नेम डाल सकते हैं आप। बॉडी टेबल बॉर्डर कितना 40 है, और रो बना लिए सेल 1 सेल 2 सेल 3 सेल 4, और रो बना लिए, डेटा डाल दिया, ये टेबल बंद। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं, देखो अब ये देखिए लाइन कितनी मोटी आ गई ना, तो माय डियर ये होता है टेबल बॉर्डर, ठीक है, क्लियर है जी। और आगे क्या देखो, इफ दी बॉर्डर एट्रीब्यूट इज ओमिटेड, अगर आप यहाँ पर टेबल के अंदर देखो बॉर्डर नहीं लगाया मैंने, नो सेल 1 नो बॉर्डर सेल 2, मतलब ये तो आएंगे 1 2 3, लेकिन लाइनें नहीं आएंगी, डेटा तो आएगा, ये हेडिंग है नो बॉर्डर सेल 1, दूसरी हेडिंग नो बॉर्डर सेल 2, ये तो आएंगे, लेकिन ये वाली लाइनें नहीं आएंगी, बीच वाली ये वाली, ठीक है। डेटा क्या डाल दिया, यहाँ पर 3 डाल दिया, लाइक यहाँ पर 4 डाल दिया, ये देखो अब क्या है,
बीच में लाइनें नहीं आई ना, नो बॉर्डर सेल 1, नो बॉर्डर सेल 2 है ना, नो 3 और 4 क्यों नहीं है? क्योंकि अपन ने वहाँ पर बॉर्डर नहीं लगाया। ठीक है माय डियर। अलाइनमेंट, देखिए अलाइन क्या होता है? अलाइनमेंट होता है बैलेंस, सेटिंग। ये रो आपने बना दिया, 2 रो है, एक रो की कम विड्थ है या पर हाइट कम है, बाकी की ज़्यादा है ना, सबकी बराबर करनी है। डिस्ट्रीब्यूट रो मैनुअली कर देंगे अपन, जैसे टेबल में करते हैं एमएस वर्ड के अंदर। तो इसके अंदर भी अलाइनमेंट करते हैं अपन कि जो डेटा जो आपका है, फिलहाल अपन रो कॉलम की नहीं कर रहे भाई, एक्सक्यूज मी, अपन मतलब रो कॉलम की नहीं कर रहे, अपन कर रहे टेक्स्ट की। जो टेक्स्ट लिखोगे कि यहाँ से लिखना है, लेफ्ट से या बीच से लिखना है या राइट से लिखना है, ये था अलाइनमेंट। कहता अलाइन एट्रीब्यूट हेल्प इन प्लेसिंग द टेबल ऑन द वेब पेज। ठीक है, टेबल को वेब पेज पे रखना है, उसकी क्या अलाइनमेंट है? इफ़ यू वांट टू प्लेस इट इन द सेंटर ऑफ द वेब पेज, बीच में रखना है तो सेंटर वैल्यू, राइट पे रखना है राइट, लेफ्ट में रखना तो राइट लेफ्ट वाला, है ना। इफ़ यू omit दिस एट्रीब्यूट इन द टेबल टैग, द टेबल विल बी प्लेस्ड एट द डिफ़ॉल्ट पोजीशन विच यूजुअली लेफ्ट। अगर इसका आप इग्नोर करोगे तो ये ऑटोमेटिक लेफ्ट में लेता है ये। ठीक है, देखिए टेबल बॉर्डर क्या है, 1 दे दिया, और अलाइनमेंट भी क्या है, अब सेंटर है, देख ध्यान से देखना। डेटा क्या है, लिख दिया कुछ भी, सेंटर लाइन 1, सेंटर लाइन 2, बंद कर दिया इसको, फिर डेटा डाल दिया, फिर इसको बंद कर दिया यहाँ पर, है ना। इसकी आउटपुट दिखाते हैं, देखो ये देखिए, है ना, किस में था ये? सेंटर, भाई सेंटर में आ रही, देखो बीच में बिल्कुल ही। ठीक, जो मैटर है बिल्कुल ही बीच में, देखो यहाँ से भी इतना गैप है, यहाँ से भी इतना गैप है, बिल्कुल ही सेंटर में है। आगे आती है विड्थ की, टेबल की चौड़ाई कितनी करनी है, 30 कर दी। टेबल बॉर्डर 1 दे दिया, है ना, और विड्थ कितनी कर दी जी, 30। विड्थ टेबल 30, हेडिंग और विड्थ की विंडो, ये कुछ मैटर लिख दिया, हेडिंग बना दी, डेटा ये डाल दिया, उसके अंदर ये लिख दिया, है ना। देखिए नेक्स्ट पेज में, ये देखिए ये कितना है, 30 है ना। ठीक है माय डियर, तो ये कुछ था इसके अंदर। आगे 100%, टेबल बॉर्डर कितना है, 100, तो क्या दे दी हेडिंग, भी टेबल का जो सेल है 100 होने वाला है, दूसरा भी 100 होने वाला है, तो वैल्यू डाल दी 3 और 4। ठीक है, ये देखिए अब ये क्या है, पूरी की पूरी मतलब पेज पे इंफॉर्मेशन देखने को मिल रही है ना, ये है 100, है ना। यू कैन से 100%, है ना। तो 100% क्या है, टेबल की विड्थ रखी है। आज बेटा कम, यस बेटा जी वेलकम। कंप्यूटर चला लेते यहीं पर बैठ जाएंगे यहाँ। कंप्यूटर चला ले, कंप्यूटर क्या जी बेटा बिल्कुल आपको कंप्यूटर चलाने के लिए मिलेगा। फिलहाल आपको जस्ट सिट ऑन द चेयर, बॉयज फॉलो द रूल प्लीज, टेक ए चेयर, सिट ऑन। बॉयज एंड गर्ल्स बेटा प्लीज चेयर लीजिए, आराम से बैठिए, अभी आता हूँ। आगे है जी, टेबल बॉर्डर कितना है, 10 दे दिया, और बॉर्डर कलर क्या है, रेड है। देखो मतलब बॉर्डर थोड़ा आपको बोल्ड भी मिलेगा, और कलर भी क्या मिलेगा, ये जो कलर मैंने रखा ना रेड, ऐसे मिलेगा। तो बॉर्डर लाइन थिकनेस इज सेट अप टू कहाँ तक, 10 तक कर दिया। बॉर्डर कलर क्या है, रेड कर दिया। डेटा डाल दिया, इज टोमेटो जैसे कि इज एप्पल, है ना। तो अपन नेक्स्ट ये देखिए इसी पेज पे रखा है ना, बॉर्डर कलर रेड कलर, ठीक है, बॉर्डर रेड है, और जो डेटा आप लिखे टोमेटो और एप्पल बेटा। तो थैंक यू फॉर लिसन वॉचिंग, वी विल कंटिन्यू